हेलो बच्चों, आज हम बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों गोपी, कृष्ण और राम तीन पार्टनर्स एक फर्म में, जिनका बच्चों हमें प्रॉफिट शेयर बता रखा है और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021 की। तो बच्चों गोपी का प्रॉफिट में शेयर 4/7 है, कृष्ण का 2/7 है और राम का 1/7 है। अब बच्चों देखते हैं इनकी बैलेंस शीट में क्या है। तो बच्चों लायबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शो कर रखा है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है और बिल पेबल है। एसेट साइड में बच्चों गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक और सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू बता रखी है। आगे बच्चों हमें बोला है कि गोपी फर्म से रिटायर कर रहा है 1 अप्रैल 2021 को और कुछ टर्म्स से उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। देखते बच्चों फर्स्ट पार्ट में बच्चों में फर्म की गुडविल की वैल्यू दे रखी है 21,000 रुपीज। सेकेंड पार्ट में बच्चों में एसेट और लायबिलिटीज को वैल्यू करा गया है, तो उनकी न्यू वैल्यू बता रखी है। स्टॉक कितनी है, सन्ड्री डेटर्स कितनी है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी है और बच्चों क्रेडिटर्स की इतनी है नई वैल्यू। ठीक है बच्चों। और बच्चों लास्ट पॉइंट में बोले कि कृष्ण और राम ने इतना इतना और कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस में। और बच्चों हमें गोपी को रिटायरमेंट पे फर्म ने 16,200 रुपीज पे कर दिए हैं। जो भी बच्चों बैलेंस बचा होगा इस अमाउंट को पे करने के बाद वो बच्चों फर्म 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगी इंटरेस्ट के साथ, जो कि बच्चों 9% है। तो जो भी बच्चों बैलेंस बचा होगा इस अमाउंट देने के बाद वो फर्म 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने वाली है, उस पर 9% का इंटरेस्ट भी देगी फर्म गोपी को। और बच्चों हमें क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और गोपी का लोन अकाउंट भी बनाना है जब तक हम उसको पूरा सेटल ना करवा दें। अब बच्चों बनाते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों देखो हमारे एसेट जैसे सबसे पहले स्टॉक के में नई वैल्यू दे रखी है 12,000। अब देखते बच्चों बुक वैल्यू क्या थी 15,000। तो बच्चों स्टॉक की तो वैल्यू कम होगी, कितनी कम होगी 3,000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा। टू स्टॉक अकाउंट 3,000 रुपीज से वैल्यू कम हो गई। ऐसे बच्चों नेक्स्ट हमारा सन्ड्री डेटर्स 10,500 रुपीज दे रखी है बच्चों न्यू वैल्यू, बट बुक में बच्चों कितनी वैल्यू दे रखी है 11,000। मतलब बच्चों सन्ड्री डेटर्स की फॉल में 500 रुपीज की बच्चों वैल्यू फॉल होगी, 10,500 है न्यू वैल्यू। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं कि ये 500 रुपए बैड डेब्ट से है क्या है। तो बच्चों हम मान के चलेंगे कि यह फर्म ने प्रोविजन क्रिएट करी है। अब बच्चों प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो कौन सी साइड में आता है डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 500 रुपीज। ठीक है बच्चों। अब ना बच्चों नेक्स्ट एसेट देखते हैं। नेक्स्ट एसेट बच्चों में दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू है 22,600। अब देखो बच्चों बुक में कितनी वैल्यू है 20,000, मतलब बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 2,600 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 2,600 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमने इंक्रीज रिकॉर्ड कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी न्यू वैल्यू 25,000 रुपीज दे रखी है। तो बच्चों वापस से बुक वैल्यू देखते हैं। बुक वैल्यू क्या है 26,500। मतलब बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू कम है, फॉल हुआ है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कितना 1,500 रुपए का। तो इसको बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। एसेट की वैल्यू में फॉल हुआ है टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 1,500 रुपीज। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हमने इस पॉइंट के सारी एंट्रीज पास कर दी। अब बच्चों टोटल देख लेते हैं। तो बच्चों टोटल हमारा यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है 5,000 रुपीज, मतलब बच्चों रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है बच्चों वो निकालेंगे 1,400 रुपीज का बच्चों लॉस हुआ है। अब बच्चों इस लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बच्चों उनके प्रॉफिट शेयर में। तो बच्चों गोपी का प्रॉफिट में शेयर था 4/7, कृष्ण का था 2/7 और राम का था बच्चों 1/7। तो बच्चों जो 1,400 रुपीज का लॉस हुआ था हम इन प्रॉफिट शेयर में ट्रांसफर कर देंगे बच्चों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स को इतना 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 पैसा बच्चों लॉस का देना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया रिवैल्यूएशन का, तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब बच्चों नेक्स्ट हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या आता है कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा था, यही सेम बैलेंस बच्चों हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे। बाय बैलेंस बीडी इतना ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है बच्चों बैलेंस आ गया। अब बच्चों हम अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। तो बच्चों देखो
हमें गुडविल की वैल्यू दे रखी है 21,000 रुपीज। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, रिटायर कौन कर रहा है बच्चों? गोपी कर रहा है। मतलब बच्चों कंपेंसेशन किसको मिलेगी? गोपी को मिलेगी, बिकॉज वही सैक्रिफाइस कर रहा है। तो गोपी को बच्चों कंपेंसेशन मिलेगी। कौन देंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स देंगे। अब देखो बच्चों कितना कंपेंसेशन देगा वो कैसे निकालेंगे? तो देखो बच्चों जितना पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा होता है उसे इतना कंपेंसेशन मिलता है। तो बच्चों गोपी ने कितना सैक्रिफाइस करा होगा? 4/7। रिटायर कर रहा है तो 4/7 उसने सैक्रिफाइस करा होगा। मतलब बच्चों जितना भी उसका गुडविल में शेयर आएगा उसे इतना कंपेंसेशन मिलेगा। गुडविल में शेयर बच्चों कैसे निकालेंगे? 21,000 रुपीज टोटल वैल्यू दे रखी है और 4/7 बच्चों गोपी का शेयर है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने पे हमें पता चल जाएगा कि गोपी को 12,000 रुपीज बच्चों गुडविल का कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, 12,000 रुपीज कंपेंसेशन मिलेगा। और कौन देगा? कृष्ण और राम देंगे। कौन सी रेशियो में बच्चों? गेनिंग रेशियो में। अब देखो बच्चों गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखो जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मान के चलते हैं पार्टनर्स ने ओल्ड शेयर में बच्चों गेन करा होगा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो देखो बच्चों यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कृष्ण और राम ने बच्चों गोपी का शेयर गेन करा होगा 2:1 की रेशियो में। तो बच्चों गेनिंग रेशियो में कंपेंसेशन देंगे तो कृष्ण और राम बच्चों गोपी को 12,000 रुपीज कंपेंसेशन देंगे 2:1 की रेशियो में। तो बच्चों करते हैं अब जनरल एंट्री पास। तो बच्चों देखो गोपी को 12,000 रुपीज कंपेंसेशन मिलनी है, जिसमें बच्चों 2:1 की रेशियो के हिसाब से कृष्ण 8,000 रुपीज देगा और राम बच्चों 4,000 रुपीज देगा। तो बच्चों हमने 12,000 रुपीज का जो कंपेंसेशन मिलना था गोपी को वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 2:1 की रेशियो में। अब देखो बच्चों गोपी के तो हमने कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, बट राम और कृष्ण ने तो बच्चों कंपेंसेशन दिया था गोपी को, तो बच्चों उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट में बच्चों हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो बच्चों कर देते हैं। तो उन्होंने गोपी को ट्रांसफर करा था तो 2 गोपीज कैपिटल अकाउंट, कृष्ण ने 8,000 रुपीज दिए थे और राम ने 4,000 रुपीज दिए थे, तो हमने उनके कैपिटल अकाउंट से भी वो अमाउंट माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। अब बच्चों हमारे पास जो रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस दे रखे थे उनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमारे पास जनरल रिजर्व था 10,500 रुपीज का। इस रिजर्व को बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो 4:2:1 की रेशियो में हम इस जनरल रिजर्व के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बच्चों बाय जनरल रिजर्व अकाउंट गोपी को इतना मिल जाएगा, कृष्ण को इतना मिल जाएगा और राम को इतना मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जनरल रिजर्व का अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास एसेट साइड में बैलेंस शीट में बच्चों पहले से देखो गुडविल भी दे रखा है 7,000 रुपीज का, और बच्चों गुडविल को तो हम अपनी बुक्स में शो नहीं करते, तो बच्चों इस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होगा। ओल्ड रेशियो में बच्चों 4:2:1 की रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो देखो बच्चों टू गुडविल अकाउंट 4,000 रुपीज हमने गोपी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया और कृष्ण के में बच्चों 2,000 और राम के 1,000। ठीक है बच्चों, तो गुडविल का अमाउंट हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके बच्चों राइट ऑफ कर दिया गुडविल को। ठीक है बच्चों, गुडविल हो गया। ऐसे बच्चों हमारे पास रिवैल्यूएशन में लॉस था, ये लॉस बच्चों आया था ना जो हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा था। इस लॉस को बच्चों हम राइट ऑफ करेंगे तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। लॉस था तो बच्चों डेबिट साइड में आ गया, इतना इतना लॉस था। ठीक है बच्चों, लॉस का पैसा आ गया। तो बच्चों यहाँ पे सारे रिजर्व लॉस हो गया। तो बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट देखते हैं, जिसमें बच्चों हमने बोला था कि कृष्ण और राम इतना इतना कैपिटल लेके आए हैं। तो बच्चों देखो एंट्री क्या पास करेंगे? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इतना इतना बच्चों कृष्ण 20,000 रुपीज लेके आया और राम 5,000 रुपीज लेके आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की बच्चों हमने एंट्री कर दी। आगे बच्चों हमें क्या बोला था कि 16,200 बच्चों गोपी को पे कर दिए गए थे फॉर्म ने, तो करते बच्चों। तो बच्चों देखो पे करेंगे तो गोपी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश अकाउंट 16,200 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो हमने गोपी को पे कर दिए। अब बच्चों नेक्स्ट हमें क्या बोला था कि जो भी बैलेंस बचा था पे करने के बाद वो बच्चों हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है बच्चों, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके हमने उसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करा था। तो बच्चों कर देते हैं। तो बच्चों देखो बैलेंस कैसे निकालेंगे? टोटल बच्चों करा 48,000, उसमें से ये बच्चों गुडविल और लॉस का पैसा माइनस कर देंगे और 16,200 हमने तभी के तभी उसे पे कर दिए। तो बैलेंस कितना बचा? 27,000 रुपीज। इस बैलेंस को बच्चों फर्म ने अभी पे नहीं करा है, 3 इंस्टॉलमेंट बच्चों बाद में फर्म पे करेगी, तो हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 27,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों गोपी का ट्रांसफर कर दिया और कृष्ण और राम का तो बच्चों हम बैलेंस निकाल लेंगे कि बच्चों देखो टोटल इतना आ रहा है, फिर उसमें से ये सारे ट्रांजैक्शंस माइनस कर देंगे तो हमें बैलेंस पता चल जाएगा। कृष्ण के अकाउंट में बच्चों इतना बैलेंस था और राम के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस था। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, सब पार्टनर्स का हमने बैलेंस भी निकाल दिया और गोपी के लोन अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों लास्ट हमारी बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले बिल पेबल हमारा सेम आ जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। सन्ड्री क्रेडिटर्स की बच्चों न्यू वैल्यू में 14,000 रुपीज दे रखे थे, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए थे। गोपी का बच्चों लोन था फर्म के पास 27,000 रुपीज का, जो फर्म को पे करना था। कैपिटल अकाउंट का बच्चों बैलेंस हमने अभी निकाला था, इतना इतना न्यू बैलेंस आया था, तो वो लिख देंगे लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड में देखो बच्चों हमारे पास कैश आया था ना 20,000 बच्चों कृष्ण लेके आया था और राम 5,000 रुपीज लेके आया था। टोटल कितना लेके आए दोनों 25,000। अब देखो बच्चों 25,000 लेके तो आए थे, बट फर्म ने उसमें से 16,200 रुपीज गोपी को पे कर दिए थे। तो बच्चों कितना बैलेंस बचा 8800। ठीक है बच्चों, तो कैश का हमारे पास बैलेंस आ गया। स्टॉक का बच्चों हमारे न्यू वैल्यू कम दे रखी थी, 12,000 रुपीज हो गई थी, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई थी ना बच्चों, तो वो न्यू वैल्यू लिख दी। और बच्चों सन्ड्री डेटर्स में मैंने बताया था फर्म ने प्रोविजन क्रिएट करी होगी, तो 500 रुपीज की फर्म ने प्रोविजन क्रिएट करी थी, 10,500 आ गया बच्चों माइनस करके। मोटर व्हीकल बच्चों सेम रहेगी, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। प्लांट एंड मशीनरी की बच्चों हमारी वैल्यू कम हो गई थी, तो न्यू वैल्यू दे रखी थी वो लिख दी। और बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग की हमारी वैल्यू बढ़ गई थी, तो बच्चों जो इंक्रीज वैल्यू दे रखी थी वो लिख दी। अब बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारे पास लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों हेड का बच्चों टोटल सेम आ रहा है 91,900 रुपीज। तो बच्चों हमने बैलेंस शीट भी बना दी। तो बच्चों हमारा बस लास्ट अकाउंट बचा है गोपी का लोन अकाउंट, वो भी बना लेते हैं। अब देखो बच्चों गोपी के लोन अकाउंट में हमें क्या बोला है, जितना ही बैलेंस बचा होगा वो बच्चों उसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे करा जाएगा 9% इंटरेस्ट के साथ। तो बच्चों देखो इस एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, देखो बच्चों बैलेंस कितना बचा था हमारे पास 27,000 रुपीज, और हमें कितना इंस्टॉलमेंट में देना है 3 इंस्टॉलमेंट में। तो बच्चों एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, डिवाइड कर देंगे 9,000 रुपीज की, मतलब बच्चों एक इंस्टॉलमेंट होगी। मतलब बच्चों हमें गोपी को 9,000 रुपीज की 3 इंस्टॉलमेंट देना है 9% इंटरेस्ट के साथ। तो बच्चों करते हैं गोपी का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जो ट्रांसफर करा था गोपी के कैपिटल अकाउंट से, तो वो लिख देंगे क्रेडिट साइड में 2021 अप्रैल 1 हमने ट्रांसफर कर दिया था कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट में, 27,000 रुपीज का बैलेंस बचा था। ठीक है बच्चों, वो आ गया। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमने इंटरेस्ट निकालना होगा, इस अमाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है। तो लास्ट डेट पे हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि पूरे साल का उसका इंटरेस्ट कितना बना। 9% है रेट बच्चों क्वेश्चन में बोला है, और 27,000 अमाउंट था, तो मल्टीप्लाई करके बच्चों हमें पता चल गया कि गोपी को इतना इंटरेस्ट मिलेगा उस साल के लिए। अब देखो बच्चों इंस्टॉलमेंट कितने की थी, मैंने अभी बताया था 3 साल के लिए था, और टोटल 27,000 है, तो एक इंस्टॉलमेंट होगी 9,000 रुपीज की। तो 9,000 रुपीज प्लस उसका इंटरेस्ट जो कि हमने निकाला था, तो बच्चों टोटल इतना मिलेगा उसे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिला के। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों हम टोटल हमारे पास इसके गोपी के लोन अकाउंट में कितना बैलेंस था 29,430, उसमें से हमने उसे इतना पे कर दिया, तो बैलेंस बच्चों हमारे पास गोपी के लोन अकाउंट में 18,000 रुपीज बच गया। ये क्लोजिंग बैलेंस बच्चों नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तो 18,000 आ जाएगा बच्चों क्रेडिट साइड में। इसका बच्चों अगेन इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि इस साल के लिए उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9%, तो बच्चों उसे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जब साल एंड होगा तो हम पे कर देंगे उसकी दूसरी इंस्टॉलमेंट और साथ में उसका इंटरेस्ट, तो टोटल बच्चों हम उसे 10,620 रुपीज पे कर देंगे इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट मिला के। ठीक है बच्चों, सेम अगेन वही तरीके से बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, बैलेंस आ गया हमारे पास 9,000 रुपीज। इस बैलेंस से बच्चों हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए बच्चों ओपनिंग बैलेंस बन गया 9,000 रुपीज। वापस से बच्चों इसका इंटरेस्ट निकाल लेंगे 9%, तो 810 रुपीज इंटरेस्ट बन रहा है उस साल के लिए। और बच्चों हमारा लास्ट साल आ गया है, तो लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट 9,000 रुपीज की पे कर देंगे, 9,000 प्लस उसका इंटरेस्ट 810 रुपीज। तो बच्चों टोटल इतना इंटरेस्ट फॉर्म ने पे कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों अब देखो कोई बैलेंस नहीं बचा, 3 इंस्टॉलमेंट बोली थी, हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। तो बच्चों हमने गोपी के लोन अकाउंट का सारा अमाउंट पे कर दिया इंटरेस्ट के साथ, तो बच्चों गोपी का लोन अकाउंट सेटल हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे अकाउंट बना दिए, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।